बट यस, जहाँ बात हो रही है क्वालिटी की और जहाँ बात हो रही है कि किस तरह, क्या कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ब्रिज टाउन में क्योंकि ये मुकाबला होना है फाइनल का, द क्वालिटी ऑफ द पिच, किस तरह की पिच होगी? कुछ हमारे पास फुटेजेस आई हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो कि पिच के हवाले से, जहाँ पे मार्क राम ने भी देखी वो पिच, और जो है ऑब्वियसली रोहित शर्मा तो टीम इंडिया खेल चुकी है पहले ब्रिज टाउन। कैसी होती है वहाँ की पिच? देखिए सवेरा, नॉर्मली ब्रिज टाउन की पिच ऐसी है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा बाउंस मिलता है, वेरी अनलाइक बाकी कैरेबियन की पिचेस। होती ये भी ड्राई है, इसके ऊपर ये नहीं कोई घास होता है या कोई बहुत ज़्यादा लैटरल मूवमेंट होती है। वो कभी कभार अगर आपको मॉइस्चर उसमें मिल जाए तो लैटरल मूवमेंट फास्ट बॉलर्स को मिलती है, बट बाउंस फॉर श्योर मिलता है वहाँ पे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने मैचेस हुए हैं वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बाउंस ज़रूर मिलता है। एज सच आपको स्पिन बहुत ज़्यादा, जितना हमने अभी लास्ट सेमीफाइनल जो इंडिया और इंग्लैंड का था वहाँ पे जो हमने देखा, वो शायद आपको देखने को ना मिले। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पिन नहीं होता, बट डे टाइम पे वही टिपिकल कैरेबियन पिच आपको लो। बट बैटिंग विकेट ये वैसे तो देखने से दूर से लग रही है, बट ये ऐसी धोखा है ये मतलब... हाँ जी, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा रन ऑफर करेगी, बट नॉर्मली यहाँ पे अब देखें, अब मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि यहाँ बैठ के आपको असेस उस तरीके से आप नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री जो होती है उस ग्राउंड की, वेन्यू की, पिच की, आप उसके हिसाब से बात करते हैं। अभी करंट क्या है वो तो वहाँ पे दोनों टीमें मौजूद हैं, हो सकता है बीच में थोड़ा मॉइस्चर हो, थोड़ी सपोर्ट फास्ट बॉलर्स को मिले, बट नॉर्मली यहाँ पे हाई स्कोरिंग डे टाइम पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। 160 170 आपको एक पार स्कोर अच्छा मिलेगा। गयाना से थोड़ा बेहतर होगा, स्पिन इतना आपको नहीं मिलेगा देखने को शायद, लेकिन बल्ले पे बॉल इतना अच्छा आता नहीं है यहाँ पे। और फिर वो विंड फैक्टर जो होता है वो सबसे क्रूशियल यहाँ पे रोल जो होता है ना। कैरेबियन सारे ग्राउंड जितने हैं, वो मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो विंड फैक्टर होता है उसको जितना आप अच्छे तरीके से अपने हक में, चाहे वो बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, उसको यूटिलाइज कर लें तो आप उतनी अच्छी आपकी विनिंग परसेंटेज हो सकती है या चांसेस ऑफ विनिंग हो सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि कौन कितने स्मार्टली उस विंड फैक्टर को यूटिलाइज करेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द डे विंड एज कम्पेयर टू नाइट टाइम बहुत ज्यादा होती है, बहुत शदीद होती है। मतलब एक साइड पे वो कहते हैं कि अगेंस्ट द विंड छक्का मारना ऐसा ही है कि इम्पॉसिबल है। समटाइम ऐसे भी हुआ कि एक मैच में हमारे खिलाफ बैट्समैन ने शॉट मारा और वो लग रहा था कि कोई 110 मीटर का छक्का होगा, जैसे सही वो टन की आवाज ही आती है वैसी, और हम बॉल को यूं देख रहे हैं और जो मिड विकेट पे फील्डर खड़ा था, आप यकीन माने कि वो बॉल को यूं बाहर जाता हुआ देख रहा है और फिर वहां से बॉल वापस आया है हवा के साथ और उसने रोप के ऊपर उसको कैच कर लिया मिड विकेट पे। तो इतनी शदीद हवा होती है। तो ये सारी चीजें भी कम्स इन टू प्ले जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना कि किस साइड पे बैट्समैन ने हिट मारनी है, कहाँ नहीं मारनी, या एज ए बॉलिंग यूनिट आप चाहते हैं कि बैट्समैन को किस साइड पे फोर्स करें कि वो हिट मारे। तो ये सारी चीज़ें विल कम इन टू प्ले। बट ऑब्वियसली एज फार एज पिच इज कंसर्न, यहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, अनइवन बाउंस देखने को नॉर्मली मिलता है। वसीम साहब, जैसे अनइवन बाउंस की बात है और स्पिन जैसे सोहेल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आपके ख्याल में ये थोड़ा फ़ायदा हो सकता है इसको, साउथ अफ्रीका को, अगर स्पिन ज़्यादा नहीं होता तो? देखिए, एक तो जो भी बात हो रही है ना बैटिंग पिच या बॉलिंग पिच की, जहाँ पे भी अनइवन का वर्ड आएगा ना तो वो डाउट्स बैटिंग में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इवन में लो बाउंस है तो आपको पता है कि लो बाउंस ही है उसमें, जब बाउंस ज़्यादा है तो ज़्यादा ही आपको पता है, तो बैट्समैन एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। फिर जो भी पार स्कोर या एक डिसेंट स्कोर, चाहे वो 150 है चाहे वो 180, आपको अंदाज़ा हो जाता है। जहाँ पे अनइवन चीजें शुरू हो जाती हैं, आप सेटल ही नहीं कर पाते ना। हाँ, तो आपको नहीं पता। और बहुत सी पिचें हमने देखी हैं कि जो अनइवन थी कि कोई बॉल गिटे पे जा रहा है और कोई आपके कानों के पास से जा रहा है, इस तरह की पिचें भी हमने देखी है। तो वहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो जाता है बैट्समैनों के लिए एडजस्ट करना। तो आई थिंक स्पिन, अब ये नहीं है कि बिल्कुल स्पिन नहीं होता वहाँ पे, लेकिन रिस्ट स्पिनर्स का डेफिनेटली रोल है यहाँ पे। अब शमसी, मुझे नहीं लगता कि शमसी को खिलाएंगे या उनको खिलाना चाहिए अगर मैं वो टीम बनाऊँ तो, लेकिन अगर वो खिलाते हैं, उनका हर सरफेस पे उनका टर्न होता है। इस तरह हमने कुलदीप का भी देखा है तो वो टर्न कर लेते हैं। और बाकी जो स्पिनर्स हैं हमने देखा है कि महाराज वो रिलाई इतना नहीं करते स्पिन के ऊपर, लेकिन वो कंट्रोल के साथ बॉलिंग, अपनी वेरिएशन के साथ वो ज़्यादा। इसी तरह इधर भी हम देखते हैं अक्षर पटेल का बॉल, उसका महला इंच भी ब्रेक नहीं होता, वो उस पर वो नहीं करता, तो वो लाइन और लेंथ से ही वो कंट्रोल करने की चीज़ें कोशिश करता है। तो आई थिंक जो फास्ट बॉलिंग का डिफरेंस आएगा ना कि वहाँ पे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस, जैसे सोहेल कह रहे हैं, मतलब एक बाउंस होता है ना जो बैटिंग के लिए अच्छा है, एक बाउंस होता है जिसमें बॉलर्स, आप कहते हैं कि बॉलर्स को फ़ायदा होगा। तो
तो अगर वो थोड़ा सा आता है जो बॉलर्स वाला है, तो डेफिनेटली फिर जो हमें बॉलिंग अटैक नज़र आता है हमें साउथ अफ्रीका का, वो आपको बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि जानसन है, टॉल है, उसके बाद नोकिया तेज है, उनको बाउंस मिलता है, रबादा है उनके पास, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अनइवन या इस तरह का हुआ जहाँ पे वेरिएशंस आपको ज़्यादा चाहिए हुई, तो फिर तो इंडिया के फास्ट बॉलर भी आपको आगे नज़र आते हैं, स्पेशली लाइक्स ऑफ बुमराह की वो वेरिएशन बहुत अच्छी करता है, ठीक है ना। वो चीज़ हमें साउथ अफ्रीका में उतनी नज़र नहीं आती कि वो पेस और बाउंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आई थिंक बहुत सी चीज़ों पे हम देखते हैं कि एज इंडिया को हासिल है। लेकिन अभी हम जो मैन ऑफ द मैच का वो जो चार्ट एक देख रहे थे, उसमें देखें कि साउथ अफ्रीका के 4 बॉलर हैं, 4 बैट्समैन आपको नज़र आ रहे हैं। इंडिया का देखते हैं तो मोस्टली आपको बॉलर्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना, कि 2-3 में आपको 2 दफ़ा आपको सूर्य कुमार नज़र आ रहे हैं, रोहित नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो वही प्लेयर नज़र आ रहे हैं, वही परफॉर्म करते हुए भी आ रहे हैं वहाँ से। तो उनके पास अगर आप मैन टू मैन देखते हैं कि फॉर्म किसकी बेहतर चली है, तो वो शायद साउथ अफ्रीका की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोहित, स्काई एंड आपके पास पांड्या, बाकियों पे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, उन्होंने अभी तक इतना परफॉर्म नहीं किया है। उधर देखते हैं तो क्लासन ने भी किया है, मिलर ने भी किया है, क्विंटन डिकॉक ने भी कर दिया है, और उसके बाद रिजा हेंड्रिक्स को देखते हैं, वो भी 30-35 उन्होंने वैल्यू ऐड की हुई है। तो आई थिंक थोड़ा सा उनको वो होता है, लेकिन अगेन बात फिर वही है कि जो प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेहतर होगी, कंडीशंस को कौन बेहतर तरीके से समझता है, अडेप्ट कौन जल्दी करता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी इसमें। 20 जून को यहाँ पे इंडिया ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला था, दो के हम हाई स्कोरिंग मैचेस की नहीं बात करें, इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग इज फार मोर डिफरेंट देन साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग बेहतर है अफगानिस्तान की बॉलिंग से, और अगर उस मैच की समरी पे नजर डालते हैं तो इंडिया ने अच्छे खासे रन जो हैं वो सामने पुट अप किए थे। समरी आपके सामने स्क्रीन पर, समरी हमारे सामने जी 181 रन स्कोर किए थे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए। सूर्य कुमार यादव जो कि टॉप स्कोरर रहे, 28 गेंदों पर 53 रन इन्होंने स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने 24 गेंदों पर 32 रन ऑन बोर्ड किए। 24 गेंदों पर 24 करने में कामयाब रहे विराट कोहली। और दूसरी तरफ जब इनकी बॉलिंग को देखते हैं तो 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की 4 ओवर्स में राशिद खान ने। फजल हक फारूकी 33 रन देकर इन्होंने 3 विकेटें हासिल की। 40 रन के बस 1 विकेट नवीन के हिस्से में आई। और जब अफगानिस्तान बैटिंग के लिए आया तो उनकी तरफ से अजमतुल्लाह उमर जई जो हैं वो 20 गेंदों पर 26, नजीबुल्लाह ज़ादरान जो हैं वो 17 गेंदों पर 19 और गुलबदीन नायब 21 गेंदों पर 17 रन बनाने में कामयाब रहे। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की अफगानिस्तान की। अर्शदीप सिंह के 4 ओवर्स में 36 रन बने, 3 विकेटें इन्होंने हासिल की। कुलदीप यादव के 4 ओवर्स में 32 रन बने और 2 विकेटें इनके हिस्से में आईं। और यूं इंडिया ने इस टॉस को जीता और उसके बाद 47 रन से इस मैच को भी अपने नाम किया। सो फास्ट बॉलर्स इन एक्शन, फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इन एक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए इसमें भी आप अगर देखें तो रन्स जो हुए वो नीचे से हुए थे। इंडिया पहले रोहित भी आउट हो गए थे एंड देन विराट ने भी इतने रन शायद नहीं किए थे, तो नीचे से आप सूर्य कुमार यादव ने वो जो उनकी वो जो इनिंग्स थी उसने डिफरेंस क्रिएट किया था एंड देन पांड्या चिप्ड इन, तो आप वही बात के ऊपर से रन्स इतने नहीं हुए। ठीक, फास्ट बॉलर्स ऑब्वियसली वही बात आप देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है, बट अगेन फास्ट बॉलर्स को भी स्मार्ट होना पड़ता है क्योंकि एक बॉलर तो विद द विंड करेगा, एक बॉलर ने अगेंस्ट द विंड करनी होती है। अब वो बॉलर कितना स्मार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कितना स्मार्टली उसको वो क्योंकि 10 ओवर करने हैं आपने एक साइड से, तो मैंने आगे बात की ना कि विंड फैक्टर नॉर्मल ग्राउंड्स में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो 10 ओवर जो कप्तान ने भी करवाने एक साइड से, वो कप्तान कितना स्मार्ट वो डिसीजन लेगा और फिर जो बॉलर करेगा वो कितना स्मार्टली उस विंड को अपने फेवर में यूटिलाइज करता है। क्योंकि बहुत क्रिकेट मैंने वहाँ खेली, पाकिस्तान टीम ने भी वहाँ टूर किया, तो हर टीम इस फैक्टर को डिस्कस करती है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। यस, फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते नजर आते हैं क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट ना आप दोनों तरफ शॉट मार सकते हैं, आप इनसाइड आउट भी मार सकते हैं, टांग रख के स्वीप भी मिड विकेट की तरफ मार सकते हैं। फास्ट बॉलर के अगेंस्ट मुश्किल होता है अगर वाइड यॉर्कर हो रहे हो। टॉस का क्या इंपैक्ट होगा? टॉस ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे ट्रेंड जीत कर करना क्या चाहिए? ऑब्वियसली यू गो टू बैट फर्स्ट, पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन ट्राई टू डिफेंड इट, क्योंकि जो पिच खेलती है ड्यूरिंग द डे, अगेन वही बात, ड्यूरिंग द डे पिच दूसरी इनिंग में मुश्किल होता है एज कम्पेयर जब ये अंडर लाइट होता है तो वो अदर वे अराउंड होता है कि आपको सेकंड इनिंग क्योंकि थोड़ी सी ड्यूब फैक्टर भी आ जाता है तो वो चेजिंग ईजियर हो जाती है। बट डे टाइम पे आपको नॉर्मली यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कैरेबियन में पूरे, सिर्फ नॉट ओनली इन बारबाडोस, तो नॉर्मली टीम्स वुड prefer to bat first, win the toss, put runs on the board and then they try to defend it, क्योंकि बॉल जब पुराना होता है ना तो मुश्किल होता है, बल्ले पे नहीं आता, तो रन्स करना
मुश्किल होता जाता है जो बॉल पुराना होता जाता है। तो आई थिंक जो भी टॉस जीतेगा वो प्रेफर यही करेगा कि बैटिंग करे। प्रेशर मैच है ऑब्वियसली, चेज करना, पहली इनिंग लेस प्रेशर वाली होती है बड़े मैच में। जब दूसरी इनिंग वो चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं उसमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि उसके ऊपर मैच का रिजल्ट डिसाइड होना होता है। तो वो प्रेशर तो नोबडी वांट्स टू टेक दैट एक्स्ट्रा प्रेशर यू नो व्हाइल बैटिंग के। अगर आप 170-80 चेज कर रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा। 170-80 चेज कर रहे हो तो मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टॉस बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और किस्मत का अमल दखल भी इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि टॉस जीतने वाली टीम के पास एक फ़ायदा या एक बर्तरी ज़रूर आ जाती है कि वो अपने हिसाब से मैच को प्लान आगे कर सकते हैं। वो अगर फ़ायदा उठाना चाहे तो, जैसे इंग्लैंड ने नहीं उठाया 2 मैचेस में, 2 जो सेमीफाइनल हुए हमने देख लिया को बैकफायर करके डिसीजन बैकफायर कर गए। और अब यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।